इस वक्त मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं ये वो अहबाब हैं कि जिनकी वजह से अब्दुल हई फ़िज़ा रोड के जो रेनोवेशन का काम था ये अपने इख्तिताम को पहुंचा है और आज इसका इफ्तिताह हुआ है। इस हवाले से इन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे जो इनके अखराजात हैं वो किस हवाले से किस तरह से मैनेज किए हैं इन लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि ये जो पूरी प्रोजेक्ट था इस हवाले से आपका एक गेट की रेनोवेशन के हवाले से, क्या इसके पीछे हुकूमती सेटअप या हुकूमती कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है या फिर ये आप जो यहाँ के लोग हैं इलाके के और सोसाइटी के हवाले से आपने लोगों ने बहुत अपनी मदद की आपके तहत खुसूसन मैं अगर शुक्रिया अदा करूँ मुफ्ती अब्दुल तार साहब का और सरकार असफ ज़हूर साहब और जुल्फ़िकार इसाक साहब और भी बहुत सारे दोस्त और अहबाब हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया और हम इस नतीजे में पहुँचे कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें अप्रॉक्सीमेटली कोई 8.5 लाख रुपया खर्च हुआ है ये हमने किया। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मैं नाम अभी लूँगा तो मुझे बताया होगा, सब ने खुसूसन खुद फॉर्म ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें जो है ना वो दिया और इसमें हम इस सतह पर कामयाब हुए कि हम ये काम जो है ना वो आसान कर सके, क्योंकि बहुत मुश्किल काम था। दूसरी बात यह है कि हमारे बहुत सारे साथी जो बैरून मुल्क हैं, जैसे सफ़ीर है, अमाद है और जान अहमद साहब हैं, इन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, तो इनका उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये यकीनन एक बहुत बड़ा काम था जो ये उन्होंने अंजाम दिया और सदर अहमद साहब और अनवार नाई साहब और अच्छा, आपने मुख्तलिफ लोगों के यहाँ पर नाम लिए कि इन लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से है ये जो अब आपका काम का प्रोजेक्ट है ये अपने इख्तिताम को पहुँचा है, लेकिन क्या वजह है कि इसमें हुकूमती कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला? क्या आपने हुकूमत से या फिर यहाँ की जो इंतजामिया है उससे रब्ता करने की कोशिश नहीं की या फिर आपको वहाँ से रब्ता करने के बावजूद कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला? लेकिन ये बात ये अगर किया क्योंकि तो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हम इसको किस तरह सरल जाते हैं। तो हमारी सपोर्ट सबसे ज़्यादा सपोर्ट की वो इंतज़ाम हसन ने मुजफ्फराबाद से की। उन्होंने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स दी दफ्तरी काम की ऑफिस की जितने भी थे ये उन्होंने किए और उसके बाद हमारी हौसला अफजाई भी की और हर कदम पे वो हमारी हौसला अफजाई करते रहे। इसी वजह से जो है ना ये काम हुआ। दूसरी बात ये थी कि लोकल गवर्नमेंट के पास इस वक्त एकदम इतना फंड नहीं होता कि वो इसकी रेनोवेशन करते और क्योंकि ये काफ़ी खस्ता हाल हो गया था और ईंटें गिरनी शुरू हो गई थी और इसमें एक दो लोग जख्मी भी हुए थे, इसलिए हमने ये स्टेप उठाया कि इसको जो हम रिपेयर कर दें ताकि कोई नुकसान भी ना हो। और चूँकि अब्दुल हई फ़िज़ा ना सिर्फ खुद बल्कि पूरे कश्मीर का एक बहुत बड़ा नाम थे। वो DG लोकल गवर्नमेंट भी रहे हैं और वो चीफ इकोनॉमिस्ट आज़ाद कश्मीर थे, तो उनकी खिदमात को सराहना यकीनन हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हमने गवर्नमेंट का भी सहारा लेने की जरूरत महसूस नहीं की और बाकी का करना वो ये समझा तो हमने अपनी मदद आपकी कर दी। अच्छा, इससे पहले मैंने ये भी देखा कि एक दफ़ा मैं खुद भी वहाँ पर गया था कि जो आपका इलाका है जहाँ पर तो में वहाँ पर जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो भी अपनी मदद आपके तहत बनाई जा रही है। इस तरह मुख्तलिफ दीगर प्रोजेक्ट हैं वो भी अपनी मदद आपके तहत बनाए जा रहे हैं। तो क्या इसमें आप लोग हुकूमत से मायूस हैं या हुकूमत से मायूस हैं या फिर क्या वजह है कि जिस तरह से आप हुकूमत की तरफ नहीं जा रहे और उन लोगों को आप जिनको वोट दे के मुंतखब करते हैं उनकी तरफ आपका रुझान कम है और दोबारा ये सारी चीज़ें अगर आपने खुद करनी है तो इस सारी सूरत हाल के होते हुए क्या आइंदा इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं वो इस हवाले से खुद के आवाम से कैसी उम्मीद रखे हुए हैं? देखें, क्योंकि ये सियासी काम नहीं था लेकिन आपने बात सियासत की कर दी, तो सच्ची बात यह है कि जो पीछे अनवार हुकूमत थी उससे ना आवाम को कोई तवक्को थी, ना घर जा चुके, लेकिन मौजूदा सेटअप के पास ना तो पैसा है ना अहलियत है। मैं सीधे से ये कहता हूँ क्योंकि ज़िया साहब इस हल्के के MLA और मिनिस्टर हैं और ज़िया साहब बहुत अरसा हो गया उनको, तकरीबन 2 साल उनको होने वाले हैं, एक टेनी पैसे का काम उन्होंने नहीं किया, ना सिर्फ खुद बल्कि कहीं भी नहीं किया। इससे मजबूर होकर आवाम इलाका ने अपनी मदद आप करें सारी सड़कें और ये स्कूल ये बनाना शुरू किए। बिल्कुल। अब अगर हम हुकूमत में जाते हैं तो पीछे
पिछले जो इस हुकूमत से पहले के 5 साल हैं मुश्ताक बिन साहब का दौर था और बहुत तरक्याती काम हुए थे, बहुत सारी सड़कें उन्होंने बनाई थी। और इस अब्दुल हई फिदा रोड के जो रिपेयर हुई थी और ये रिव्यू हुई थी उसमें 18 करोड़ रुपये की खरीद रकम जो है ना उन्होंने मंजूर कराई थी और ये उनकी बड़ी मेहरबानी थी। उसके अलावा मुश्ताक बिन साहब के दौर में उन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं थी जहाँ उन्होंने लिंक देने की कोशिश नहीं की या नहीं की। इसलिए मैं तो कम अज़ कम इस हुकूमत से किसी किस्म की किसी अच्छे काम की कोई तवक्को नहीं। बहरहाल अगर वो कर रहे हैं तो शायद उनके लिए क्योंकि इलेक्शन भी है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास हुकूमत के पास 4 महीने की टोटल है। अप्रैल में तो बजट ख़त्म हो जाएगा। जब अप्रैल में बजट ख़त्म हो जाएगा तो ये हुकूमत फैसला करा लाएगी, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाएगी, गलत किस्म के ऐलान करके कि हमने ये करना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोग बाशऊर हो चुके हैं। उनका बजट ये सिर्फ बैद बजट जो है ना वो पेश कर सकते हैं, इनके पास तरक्याती फंड देने के लिए भी। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर जो अवाम यहाँ पर मौजूद है और आज उसका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई है इस अब्दुल हई फिदा गेट के हवाले से जो रेनोवेशन का काम था वो भी अपने इख्तिताम को पहुँचा। तो इस हवाले से यहाँ की जो अवाम है उसका ये भी कहना है कि हुकूमत की जानिब से उनके साथ तावन नहीं था, बल्कि ये उनके अवाम की जानिब से ही और जिंदा दिलान जो लोग हैं उनके इलाके के उन लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन के साथ ही इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और नई वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।